हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपी क्लासेस। प्री मिक्स में हम डिस्कस करते हैं 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करते हैं। आज हमारा जो फोकस रहेगा हेल्थ के ऊपर रहेगा, एंड हेल्थ में भी जो आपके मेंटल एंड जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। तो 5 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हैं। बहुत सारी मूवीज से क्लू मिल सकते हैं आज के प्रीमिक्स के क्वेश्चंस के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको कंडीशन बतानी है ये कौन सी है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इस कंडीशन वाले जो बच्चे होते हैं दे आर बॉर्न विद रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक का मतलब क्या है कि इनहेरिटेड है, पहले पेरेंट्स को था, आगे बच्चों को आ गया वही डिजीज़, है ना। इनमें क्या होता है कि दे रैपिडली स्टार्ट ग्रोइंग इन द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, है ना। एंड दे शो सिम्टम्स जैसे लार्ज हेड एंड इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ आईलिड्स, आंखें पूरी तरह से बंद नहीं होती, बाल झड़ जाते हैं, रिंकल्ड स्किन एंड जो वेन्स वगैरह हैं वो विजिबली दिखती हैं। तो इनमें से कौन सा जो डिसऑर्डर है या जो कंडीशन है, ये पॉइंट्स आपको बता रहे हैं दैट यू हैव टू टेल। तो आपका ऑप्शन क्या क्या है? योर ऑप्शंस आर, पहला है प्रोजेरिया, दूसरा है डा सिल्वा सिंड्रोम, द थर्ड वन इज एम्योट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कोई भी नहीं है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एक टाइम पहले, कुछ आई गेस 4-5 साल पहले मूवी आई थी, या इससे ज़्यादा टाइम पहले, आई डोंट नो। ओके, सो द राइट आंसर इज ए, प्रोजेरिया। तो प्रोजेरिया को क्या कहते हैं? हटचरसन गिलफर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम भी बोलते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन है ये, एंड इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं बहुत ही जल्दी दे स्टार्ट टू एज, बूढ़े होना स्टार्ट कर देते हैं बहुत जल्दी। तो प्रोग्रेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी विद टाइम ये और जो हालत है ख़राब करता रहेगा। तो अमिताभ बच्चन ने जो मूवी पा है उसमें एक बच्चे का रोल किया था हु वाज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ कॉल्ड प्रोजेरिया। ठीक है जी। हटचिंसन गिलफर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन। आपके पास अगेन एक कंडीशन के लिए कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि इस कंडीशन में क्या है, जो बच्चा है वो एबनॉर्मली स्मॉलर हेड से बॉर्न होता है एंड ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? एनेंसेफेली बोलते हैं, मैक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली, या नन ऑफ द अबव। तो ये आप जीका वायरस के केस में भी पढ़ते हैं कि द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम जीका वायरस, प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली, तो उनके जो बच्चे होते हैं दे माइट सफर फ्रॉम माइक्रोसेफेली। ठीक है, तो वैसे दैट इज़ द राइट आंसर एज वेल। तो आंसर सी है, माइक्रोसेफेली। सॉरी, सस्पेंस ब्रेक हो गया फ्लो में। ओके जी। तो माइक्रोसेफेली क्या है? कंडीशन है जहाँ पर जो बेबी का हेड है वो सिग्निफिकेंटली स्मॉलर होता है एज एक्सपेक्टेड, कि जितना प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए उतना नहीं होता, छोटा होता है, क्योंकि ब्रेन की एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है। एंड इसके पीछे वेरियस कारण हैं, जैसे इन्फेक्शंस, मॉल न्यूट्रिशन, या फिर टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। इसका कोई क्योर नहीं है, तो प्रॉपर जो मान लीजिए लाइफ सपोर्टिंग, एक तो सपोर्टिव केयर ही रहेगा अगर ज़िंदा रखना इंसान को, सिम्टम मैनेजमेंट एंड बस डॉक्टर के निगरानी में रखना, यही कुछ चीज़ें हैं जिससे आप थोड़ी उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। कोई क्योर नहीं है इस चीज़ का। थर्ड क्वेश्चन है एम्योट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस के कॉन्टेक्स्ट में। तो एएलएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चैलेंज जो था वो एएलएस से रिलेटेड था। एएलएस है क्या, वो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। ये भी प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिजीज़ है जो कि आपके ब्रेन सेल्स को, नर्व सेल्स को अफेक्ट करता है, एंड वेल एज जो आपके नर्व सेल्स ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में है, दोनों को अफेक्ट करता है, एंड मसल कंट्रोल में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। तो इसको पॉपुलराइज किया इनमें से कौन से चैलेंज में? पहला चैलेंज आपके पास है ब्रजल्स स्प्राउट्स चैलेंज, सेकंड वन इज सिरचा चैलेंज, थर्ड वन इज आइस बकेट चैलेंज, एंड द फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? थोड़ा सोचिए, इसके बारे में बहुत फेमस हुआ था ये चैलेंज। सो द राइट आंसर इज सी, आइस बकेट चैलेंज। तो दोस्तों, ये प्रीमिक्स बनाने का जो पीछे एजेंडा है वो यही है कि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं दे आर सो ऑब्वियस अराउंड अस, है ना। ऐसी चीज़ें, मान लीजिए ये मूवीज़ वगैरह, आइस बकेट चैलेंज हमने कितना इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा पर देखा, लेकिन वी डिडंट बॉदर टू नो कि ये पीछे, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो भी बता देता हूँ। जिस इंसान ने ये चैलेंज स्टार्ट किया था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एएलएस, एंड कुछ टाइम पहले आफ्टर सफरिंग इट फ्रॉम इट फॉर 7 years, अभी कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हुई है, तो इसीलिए इट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, जो आपके फेमस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं स्टीवन हॉकिंग, तो उन्होंने
सफ़र किया ALS से फॉर 55 ईयर्स एंड देन ही डाइड। ठीक है जी, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ALS को और क्या कहते हैं लोग, ग्रेग्स डिजीज़ भी बोलते हैं इसको। नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है, आपके मसल्स इसमें वीक हो जाते हैं एंड जो फिजिकल फंक्शनिंग है वो हैम्पर हो जाती है। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो आपके मसल्स पर पूरी जो कंट्रोल है, जो उनकी फंक्शनैलिटी है, वो ब्रेन इंश्योर नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है, क्यों होता है, ये अभी तक पता नहीं। मेडिकेशन से क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, बट इसका कोई क्योर ऐसा नहीं है। तो डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए मेडिकेशन है इस केस में। फोर्थ क्वेश्चन, एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम की जो कंडीशन है उन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिपिक्ट कर रहा है। तो क्या एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम में जो पेशेंट है वो हेल्यूसिनेट करते हैं कि वो जानवरों से बात कर रहे हैं, या दूसरी स्टेटमेंट कि टेम्पररी जो चेंजेस हैं, हाउ द ब्रेन परसीव्स थिंग्स, वो इम्पैक्ट हो जाता है। मतलब क्या कि कुछ टाइम तक आपको लगता है कि जो आसपास चीज़ें हैं, जैसा हमारा दिमाग सोच रहा है वो वैसे नहीं है एक्चुअली, तो ब्रेन कुछ और ही चीज़ें इमेजिन कर रहा है। थर्ड वन इज़ कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, ड्राउजीनेस बहुत रहती है, थका थका, सो ऐसे पूरा दिन नींद आती रहती है। एंड द फोर्थ वन इज़ नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली डिफाइन कर रहा है एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम को। सो यू कैन पॉज, थिंक अबाउट इट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कि आपको लगता कुछ और है लेकिन चीज़ें इन रियलिटी कुछ और है। फॉर एग्जांपल, जैसे जो इस सिंड्रोम से लोग सफ़र कर रहे हैं उनको लगेगा कि दे आर हेयरिंग साउंड्स इधर क्वाइटर और लाउडर देन दे एक्चुअली आर, या फिर जो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उनको या तो छोटा दिखेगा या बहुत बड़ा दिखेगा। तो मूवी में भी यही होता है ना, वो एलिस अपने घर में नहीं आ पाती है ना, सो हर साइज इंक्रीजेस। सो इवन जो आपकी वेलोसिटी है या टेक्सचर्स की सेंस है टू रिकग्नाइज देम, वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसको टॉड सिंड्रोम भी बोलते हैं। एंड इसमें क्या है कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो डिस्टॉर्टेड फील होती है। तो टॉड, डिस्टॉर्ट ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, बट ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा रेयर है एंड उन बच्चों में होती है स्पेशली इन द एज ऑफ 20s हु आर ईदर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, इनको दिमाग में कैंसर है, या फिर जो ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री रही है। ठीक है जी, एंड फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन, अगेन आपको ये डिसऑर्डर बताना है कौन सा है। सो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इसमें चैलेंजेस विद सोशल स्किल्स, यानी आप लोगों से इतना मिलजुल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, नॉन वर्बल एंड स्पीच कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती है, एंड रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं। एंड द सेकंड वन इज़ कि इसके साथ साथ और भी सेंसरी सेंसिटिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर आ जाते हैं, है ना, पेट की खराबी, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अटेंशन इश्यूज एट्सेट्रा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली बता रहा है इसको? आप ऑप्शन ए है ऑटिज्म, सेकंड वन इज अल्जाइमर्स, थर्ड वन इज डाउन सिंड्रोम एंड द फोर्थ वन इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इनमें से कौन सा सिंड्रोम है जो करेक्टली इस कंडीशन को डिफाइन करता है, आपको बताना है। यू कैन पॉज, थिंक अबाउट इट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑटिज्म। तो ऑटिज्म आपने आई होप मूवी देखी होगी बर्फी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने जिस इंसान की एक्टिंग की, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। ठीक है जी, सो ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जिसमें आपकी सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड जो दूसरी बिहेवियरल चैलेंजेस एक्सेट्रा है वो इंसान फेस करता है। एंड इसमें ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ना ही ऐसे समाज में आप फ्रीली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड एस्पर्जर सिंड्रोम। तो इन सभी को ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी में हम रखते हैं। ठीक है जी, सो आई होप आपको ये कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी आज के प्री मिक्स में। एंड मोर ओवर इसमें इसके बियॉन्ड वट आई वुड वांट इज़ कि जैसे अल्जाइमर की बात हुई है, डाउन सिंड्रोम की बात हुई है ना, तो वेरियस हमने और भी डिजीज़ेस देखे हैं, या सॉरी डिसऑर्डर्स या सिंड्रोम्स देखे हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिएगा, जैसे ब्रसेल्स स्प्राउट्स चैलेंज क्या था ना, सिरचा चैलेंज क्या था। तो इससे क्या होगा कि ना सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, बल्कि अगर कोई क्वेश्चन UPSC इन सब चीज़ों में से पूछता है तो भी यूड बी इक्वली प्रिपेयर्ड। सो इसी नोट पर आज के प्रीमिक्स के लिए आपसे चाहते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।